दोस्तों, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल की कोई ना कोई दवाई आपने आज तक यूज करी होगी और आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। फार्मा सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि भैया दवाइयां बनाती है। आज इसके अंदर एक चौंकाने वाली घटना हुई। एक ही दिन में ये जो स्टॉक है 20% बढ़ गया। ऐसा इसके अंदर एक्चुअल में हुआ क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे, साथ में इसका रिव्यू भी करेंगे कि भाई एक्चुअल में ये जो हमारा ये जो स्टॉक है ये कैसा है, क्या इसके अंदर जान है या नहीं है, ये कंपनी कैसी है, पूरी ए टू जेड इसके अंदर आप ये समझ लीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में ये क्यों ऐसा हुआ कि एकदम से 20% बढ़ गया और आने वाले समय में बढ़ेगा या क्या होगा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पूरी की पूरी जो वीडियो है इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस हमारी तरफ से आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, हमारी तरफ से बिल्कुल भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि भैया आप इस फंड की तरफ कोई एक्शन ले, कुछ भी ले, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए रिव्यू होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और आप देख रहे हैं, ये देखिए आपके सामने पूरी की पूरी एक न्यूज निकल के आई हुई है कि भैया क्या है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल शेयर्स रैली अप टू 20%। ठीक है, अब इसके अंदर एक्चुअल में हुआ क्या है ये समझ लीजिए आप। अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है, ये देखिए ये लिखा है एबवी, ये इसका नाम है ABBV। ये इसका नाम है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ये भी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। इसका ग्लेनमार्क के साथ बहुत समय से एक ना कैंसर की दवाई को लेकर बातचीत चल रही थी। आज फाइनली वो जो समझौता था, जो लाइसेंसिंग थी, वो इनका समझौता हो गया। और जैसे ही वो हुआ कैंसर की दवाई का, उसके बाद ये जो शेयर था 20% बढ़ गया। देखिए, और यहां देखिए इसका आप ग्राफ देखिए, आपको देखकर आइडिया लग जाए। ये देखिए एकदम से ग्राफ कितने पे था, पहले 1830 पे था और बढ़कर कितना हो गया 2191 में। है ना कमाल की बात। तो भाई छोटी सी न्यूज आने से ये जो हमारा स्टॉक है एकदम से 20% ऊपर हो गया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टॉक्स के अंदर हमेशा यही कहानी होती है। एक अच्छी न्यूज आ जाती है तो जो स्टॉक होता है एकदम से आसमान की ऊंचाइयां छूने लग जाता है, और अगर बैड न्यूज आ जाए तो भैया वो आप ही समझ लीजिए एकदम धूल चाटने लग जाता है। तो ऐसा स्टॉक्स के अंदर होता है भाई। तो हमेशा कोई भी स्टॉक्स जब आप चुनते हैं, सर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमेशा बहुत ध्यान रखिए, नहीं तो स्टॉक्स से दूर रहिए। सिंपल सी बात है। म्यूचुअल फंड्स ठीक है, आपके ETFs हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और आपके जो दूसरे ट्रेडिशनल ऑप्शंस है उनकी तरफ भी आप जा सकते हैं। लेकिन भाई स्टॉक्स को अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप दूर रहा कीजिए। ये मेरी जो सलाह है उन लोगों के लिए है जो कि नए लोग हैं। जो पुराने लोग हैं, खिलाड़ी हैं, भाई उनको तो पता ही है कि क्या करना है। भाई ये हो गई इसकी इंफॉर्मेशन कि ये एक्चुअल में इतने इसके अंदर इतनी बढ़ावत आई क्यों एक दिन के अंदर, है ना। अब बात करते हैं इसके, छोटा सा रिव्यू देखते हैं। देखिए, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है, दवाइयां बनाती है और बहुत नामी गिरामी कंपनी है। और कोई ना कोई, किसी ना किसी ने कभी ना कभी इसकी दवाई जो है ना खाई होगी, तो यूज करी होगी। तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं इस कंपनी की, इसका जो अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है वो है आपके सामने 2185 रुपए। ठीक है, और एक दिन में आप देखिए 281 रुपए बढ़े हैं। 17.5 मतलब 15% के आसपास इसके अंदर टोटल बढ़त हुई है। हल्का सा नीचे भी आ गया था, इसलिए वो 15% रह गई। ये 20% बढ़ा था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई तो 15% वो रह गया। रैंकिंग की बात करूंगा, देखिए इसकी रैंकिंग है ओनली 2 स्टार। वैल्यू रिसर्च वालों ने इसको सिर्फ 2 स्टार की रैंकिंग दी है। अब उसका कारण क्या है आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। पूरा रिव्यू देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। क्वालिटी स्कोर जो है इसका वो सिर्फ 2 स्टार है। उसके बाद ग्रोथ जो है वो 4 स्टार है। वैल्यूएशन ओनली 1 स्टार है, 1 आउट ऑफ 10 है। और मोमेंटम 9 आउट ऑफ 10 है। मतलब इस फंड के, इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम काफी अच्छा रहता है। वैल्यूएशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक, ग्रोथ 50-50 है और क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा वैल्यू रिसर्च वालों की जो रैंकिंग है उनका कहना है। अब हम देखते हैं भैया इसकी कहानी क्या है। आगे चलेंगे, थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं। एक 3 साल का ग्राफ देखते हैं इसका। तो ये देखिए 3 साल का ग्राफ है। ये आप देखिए 3 साल पहले 31 जनवरी 2023 को ये 384 पे था, और अब बढ़कर कितना हो गया, ये आ गया था पहले 1760 पे, और अभी ये गिरा भी था
1390 रुपये चला था ये 28 मई के आसपास, और अब एकदम से इसमें उछाल आया है। तो मतलब भाई देखिए ऐसा है कि कंपनी ने ग्रोथ तो एकदम से काफी ज्यादा करी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा आगे चलते हैं, आगे इसकी दूसरी डिटेल्स चेक कर लेते हैं एक बार। आपके सामने कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 60,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। रेवेन्यू है 13,322 करोड़, प्रॉफिट है 1,050 करोड़ के आसपास, है ना। ये है भैया इसका पीबी रेशियो, इसका 6.9% है, और पीई रेशियो 57.9। इंडस्ट्री का जो पीई रेशियो चल रहा है वो है 38.35, और इसका पीई रेशियो करीबन 58 के आसपास। तो पीई रेशियो काफी ज्यादा है। पीई रेशियो का मतलब ये होता है कि भैया इसका जो प्राइस है वो रीजनेबल प्राइस है या नहीं है, इससे एक आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। अभी ये काफी ज्यादा महंगा है ये पीई रेशियो के हिसाब से, और वैसे भी महंगा ही दिख रहा है। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं इसके जो फाइनेंशियल्स है उसको चेक करते हैं, उसमें सारी कहानी है। इसका जो अगर हम टर्नओवर की बात करें तो पहले 10,640 करोड़ था, फिर 10,943 करोड़, फिर 12,000, फिर 11,000, फिर 11,000, अब 13,000। तो इसका जो टर्नओवर है धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए प्रॉफिट 320 करोड़, 412 करोड़, 447 करोड़, 329 करोड़, फिर 1,867 करोड़, और फिर 352 करोड़। तो प्रॉफिट पिछले साल की अपेक्षा अब देखेंगे तो अभी काफी कम है, ठीक है। तो प्रॉफिट बीच में तो एकदम से पिछले साल तो बहुत ज्यादा हो गया था, ये देखिए यहाँ पे आप 2024 में तो बहुत ही ज्यादा हो गया था, लेकिन 2025 में कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो भाई इसके अलावा अगर हम देखें टोटल डेप्थ देखते हैं इसकी, तो देखिए टोटल जो इसकी बैड डेट है वो है भैया 4800 करोड़ थी पहले, फिर 4600 करोड़ हुई, 3,670 करोड़, फिर 4,347 करोड़, फिर 990 करोड़। मतलब इन्होंने मार्च 2024 में काफी जो है रिकवरी करी है, जो इनका फंसा हुआ पैसा था वो इनको मिला है, इसका मतलब ये है। और 2025 में अभी इन्होंने टोटल डेप्थ जो है अभी वो डिस्क्लोज नहीं करी है, या जो भी समझ सकते हैं आप, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। आगे की बात करेंगे तो देखिए ये सब चीजें हैं। प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं, तो पहले तो ये 7%, 8%, 7%, माइनस में -14%, 7%। तो कुल मिला के ये है कि 7-8% के आसपास इसका जो है एवरेज चल रहा है। ये है इसका पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल्स है वो आपके सामने है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी के समय में जो फाइनेंशियल्स है, फाइनेंशियल्स देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, क्योंकि जो टोटल डेट है वो काफी कम हो गए हैं, अब इन्होंने घटाए हैं। दूसरी बात, कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फार्मा सेक्टर की जो भी कंपनीज होती है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उनके जो रिटर्न्स होते हैं ना वो बढ़ते ही है, घटते नहीं है, अगर अच्छी कंपनी है तो। और ग्लेन फार्मा ना काफी बड़ी कंपनी है। दूसरी बात अगर हम करें तो देखिए हाँ, अभी इसका जो प्राइस है वो काफी हायर वैल्यू पे चल रहा है, महंगा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कि आपको ये रीजनेबल प्राइस पे आता हुआ दिखे। अभी हायर वैल्यू पे चल रहा है, आपके सामने है, ये देखिए ग्रोथ के चांसेस इसके अंदर हैं, और दिख भी रही है ग्रोथ। 2022-23 में काफी नीचे था और अब बढ़कर काफी ऊपर आ गया है ना। ग्रोथ के चांसेस है, फार्मा सेक्टर का है, और फार्मा सेक्टर जल्दी गिरता भी नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि भाई स्टॉक तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन अभी इसके अंदर भी तरीके के डिसीजन लेना ठीक नहीं है अभी के समय में, है ना। छोटा सा रिव्यू था दोस्तों आपके लिए, कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा।